सम्मानित विद्वानजन हो, अखंड नवधा रामायण के माध्यम से आप सब में रामचरित मानस के मर्मज्ञ ज्ञान ल प्राप्त करे बर आयोजन ल रखे हवा। गायक कलाकार साथी मन के साथ ही अनेक विद्वान प्रवचन करता भी आप मन के बीच में ही और रामचरित मानस के कथा के श्रवण आप सब मन ल कराएंगे। मैं अपन बात ला रखा हूं, तेकर पहले निवेदन करना चाहता है, रामचरित मानस केवल एक कथा नो है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरित्र केवल सुने के नो है। रामचरित मानस के एक एक शब्द, एक एक दोहा, एक एक चौपाई में एक आदर्श मानव कैसे होना चाहिए ये हम लोग सीख मिलते। तो सीख हम आत्मसात करी और अपन जीवन में उतारे के काम करी, ऐसे मोर आप सब जन कर निवेदन और प्रार्थना है। मैं बात लेकर मैं कहा था क्या रूप से हमारे मन में भावना है कि हम भगवान के पूजा करबो, मांगबो तो चीज हम मिल जाएगी। लेकिन सम्मानित साथियों, जो सृष्टि के रचयिता है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जो सृष्टि की रचना करे हैं, हमार भावना अच्छा नहीं रही, हमार कर्म अच्छा नहीं रही, तक आप भगवान राम के आशीर्वाद मिली नहीं मिला। हमार भावना अच्छा है, हमार कर्म अच्छा है, हम मानव सेवा में, समाज सेवा में अपन आप समर्पित करके काम करना चाहत हन, तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद होकर, स्नेह होकर, प्यार निश्चित रूप से अगर हम मांगो तो मिली। वो तो हमारे सबके सुनने वाला है। जब भी विपत्ति आते हैं हम हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है कि भगवान विपत्ति ले हम लोग बचा दे। जब भी कोई दुख पड़ते तो भगवान कर हम नतमस्तक होकर के प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये दुख ले हम लोग उबार ले। जब जब भी हमारे बीच में कोई संकट आए हम भगवान कर प्रार्थना करें हैं और भगवान हमार प्रार्थना ला सुन करके हमार सुखमय शांतिमय जीवन के लिए जरूर हमारा आशीर्वाद दे। लेकिन कभी सोचे जे भगवान ला हम आराध्य देव के रूप में पूजथन, जे भगवान राम ला हम मर्यादा पुरुषोत्तम कथन, ओ भगवान राम के जीवन कतका कठिन में गुजरे, ओ भगवान राम कतका कठिन कर्म करे हमें। आप रामचरित मानस के जब आप कथा के श्रवण करिए तो भगवान राम के जन्म हर ही राजा दशरथ के चौथे पन में होते। मतलब जब दुनिया हर आसरा ले छोड़ दे रहे थे तब कहीं चौथे पन में भगवान राम के जन्म होते। और जब भगवान राम होश संभाल थे, बाल्यावस्था में जाते, तो भगवान राम शिक्षा प्राप्त करे बर गुरुकुल चले जाते। और वहां शिक्षा प्राप्त करते करते भगवान राम हर वो राक्षस मन ला मार करके और ऋषि मुनि मन ला जो अन्याय अत्याचार झलत रहते तेकर से निजात दिलाते। भगवान राम जब विद्या प्राप्त करके मां सीते ला लेकर के अयोध्या आते हैं तो भगवान राम ला 14 साल के वनवास दे दिए जाते। आप लोग भी मालूम है, वनवास देने वाला राजा दशरथ ला भी मालूम है और भगवान राम ला भी मालूम है कि बिना कोई गलती के भगवान राम ला 14 साल के लिए वनवास दिएगी। लेकिन धन्य भगवान राम पिता के आदेश के पालन करके 14 साल के वनवास ला सहर्ष स्वीकार करी और 14 साल के लिए भगवान राम वन गमन कर दी। जब वन जाते भगवान राम तो कर सबसे प्रिय मां सीते के अपहरण राजा रावण के द्वारा होते। मां सीते लोग खोजते खोजते अनेक कठिनाई के सामना करते हुए भगवान राम जो है लंका पहुंचते। सम्मानित विद्वानजन हो, भगवान राम तो सृष्टि के रचयिता हैं, वो परमात्मा है। वो चाहती तो तमाम खोजे के आवश्यक नहीं रही, लंका पहुंच जाती, लेकिन
सब देवता में एकमात्र भगवान राम जिल मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम एक बार कहे गए है कि रामचरित मानस में भगवान राम कहीं भी मर्यादा लांघे के काम नहीं करेंगे। एक सामान्य मानव हर कौन कठिनाई में गुजर करके समस्या के समाधान करते भगवान राम वाला अपन चरित्र में प्रदर्शित करेंगे। और जब लंका जा करके राजा रावण के अंत करके मां सीता लाते अयोध्या में आ करके राज्याभिषेक होते वहां के राजा बनते, तब भी भगवान राम के कठिनाई, तब भी भगवान राम के समस्या खत्म नहीं हुए, बल्कि एक आरोप के कारण, केवल एक आरोप के कारण भगवान राम अपन सबसे प्रिय मां सीतेला पुनः अपन से दूर कर देते। भगवान राम लवकुश के रूप में दो पुत्र के प्राप्ति तो होते, लेकिन आज एक गरीब गरीब अगर कोई नवजात पैदा होते तो कतका आनंद और खुशी के माहौल घर में होते, लेकिन वो आनंद और खुशी भी भगवान राम अनुभव नहीं कर पाए। सम्मानित साथी हो, विद्वान हो, मोर माता हो, बहन हो, बात मैं आप मन बताना चाहता हूं। क्या कोई भगवान ल माना, कोई धर्म ल माना, लेकिन कर्म प्रधान है। भगवान राम के जो आप संघर्ष सुने हैं, हर कदम हर पग और हर घड़ी भगवान राम के पूरा जीवन संघर्ष में बीते। हम भगवान राम ला बहुत मानते, धन्यवाद आप मन ला, लेकिन भगवान राम के भी अगर आदर्श ला हम मानी, भगवान राम के चरित्र ला भी हम मानी और भगवान राम के पद चिन्ह में हम चली, तो आज ये कलयुग में भी राम राज की स्थापना हो सकता है। राजा रावण के अंत भगवान तो कर दी, और हम हर दशर हम अभी राजा रावण ला मारथन धन नहीं, भले पीछे में रावण नहीं बनाते है, लेकिन अगल बगल में तो रावण बनते, जलाते, मारते, बड़ा जुलूस के साथ बड़ा उल्लास पूर्वक मेला करके मारते, लेकिन रावण मरते और फिर पैदा हो जाते, फिर अगले साल मारे की आवश्यकता पड़ते, तो काबो पड़ते, काबो हर साल हम रावण ला मारथन, हर साल रावण जिंदा होते। ओकर एकमात्र कारण है कि हम कभी भी अपन मन के रावण ला नहीं मारा, हम कभी भी अपन आप में अपन बुराई ला नहीं देखन। हम अगर देखथन तो केवल दूसर के बुराई ला देखथन, दूसर के कमी ला देखथन, लेकिन कभी भी ये आत्मचिंतन नहीं करन कि हमर में का बुराई है, हमर में का कमी है, हमर मन में कतका रावण रूपी वो संकेत छिपे हवे, जेकर कारण समाज गलत दिशा में जात है। और सम्मानित साथी हो, मोर भाई हो, सियान हो, जे दिन हमन सब मन अपन आप के चिंतन करबो, अपन कार्य के चिंतन करबो, अपन कर्म के चिंतन करबो, अपन व्यवहार के चिंतन करबो, हमन अपन संस्कार के चिंतन करबो, और ओमा कमी निकाल करके ओमा सुधार करे के काम करबो, तो मैं आप मन ला कहना चाहता अगला साल रावण ला मारे की जरूरत नहीं है। रामचरित मानस यही सब चीज ला हमला सिखाते। ओकरे बार मैं कहें कि केवल कथा सुने के नो है, बल्कि आत्मसात करे के। अब भगवान राम के कतको कथा ला सुना, लेकिन आप अपन सियान के, अपन पिता के सेवा नहीं करी हो, अगर बात ला नहीं मानी है, तो कोई काम के का कथा। आप कथा कतको सुना, लेकिन बड़े भाई के प्रति आपके सम्मान नहीं है, भरत जैसे आपके त्याग नहीं है, तो रामायण सुने के कोई औचित्य है का? आप कथा ला कतको सुना, लेकिन मां सीते जैसे प्रतिव्रता कोई नारी मन नहीं है। भगवान राम ला वनवास दिए गए, लेकिन मां सीते होकर साथ वन गमन कर दी, तो कथा के काय औचित्य है? सबरी जैसे प्रेम नहीं है अगर आप मां, हनुमान जी जैसे स्वामी भक्ति नहीं है आप मां, ते रामचरित मानस के केवल कथा कह के कोई औचित्य नहीं है। तेकर पर मैं आप मन करा निवेदन करा था, प्रार्थना करा था वहां कि रामचरित मानस के प्रत्येक शब्द, प्रत्येक दोहा, प्रत्येक चौपाई में बहुत सारे वो सकारात्मक पहलू है, आदर्श चरित्र है, वो प्रेरणादायक क्षण अवसर है
केवल हम थोड़े बहुत अपन जीवन में आत्मसात कर ली तो निश्चित रूप से आज एक बहुत ही बढ़िया समाज के निर्माण हो ही। हम सब मन के बीच में भाईचारा बनी, एक दूसर के सुख दुख ला समझबो, एक दूसर के पीड़ा दर्द ला समझते हुए एक दूसर के सहयोग करके हम अपन केवल गांव नहीं, अपन घर परिवार प्रदेश और देश के भी विकास में अपन योगदान देबो। ऐसे आप सब जन कर मैं निवेदन और प्रार्थना करा था। और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जेकर पूरा जीवन है एक आदर्शता में और एक संघर्ष में गुजरे है, मैं इसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद चाहा था। एक ग्राम बिछिया जी निवास करने वाला व्यक्ति केवल अपन कर्तव्य के बदौलत मेहनत करके धरती के सीना लचीर करके अन्न पैदा करके अपन घर परिवार के लालन पालन करते हैं। भगवान राम एमन लतका कन आशीर्वाद दे दे कि एमन कम से कम अपन आने वाला पीढ़ी बाल बच्चा ला पढ़ा लिखा करके समाज में सम्मान के जीवन दे सके, वो बच्चा अतका कन लायक बन जाए कि बुढ़त अवस्था में अपन माता पिता के लालन पालन कर सके। भगवान राम से भी प्रार्थना करा था कि आप सबके घर परिवार धन धान्य से परिपूर्ण रहे, शिक्षा और संस्कार के वास होए। और भगवान राम से आप सब मन से मैं अपन लिए भी आशीर्वाद चाहा था कि जे मजदूर और किसान की लड़ाई लड़ करके एक बार नहीं दो बार आपे मन जैसे गांव के रोहिया नांगर जोतने वाला किसान के लइका ला छत्तीसगढ़ के विधानसभा में आप अपन समस्या ला रखे बार, क्षेत्र के बात ला रखे बार चुन करके भेजे हवा। भगवान राम मुलक्का कन ताकत और आशीर्वाद दे दे कि जे मजदूर के कोई नेता नहीं है, जो किसान के कोई नेता नहीं है, वो मजदूर और किसान के हक अधिकार के लड़ाई ला मैं ज्यादा ताकत के साथ में ज्यादा विश्वास के साथ में लड़ सका, ताकि वो मजदूर और किसान मन ला के साथ कभी अन्याय मत हो, मतलब न्याय मिले, उमन के हक अधिकार मिले। ऐसे आशीर्वाद चाहते हुए व्यास आचार्य महाराज जी से भी आशीर्वाद चाहा था कि व्यास से जो कहे गए बात है, व्यास से जो हमला जो भी सुने वो मिलते हमारे घर परिवार ला वो संस्कारवान बनाते हैं। तो व्यास आचार्य महाराज जी से मैं निवेदन करना चाहा था, महाराज हमन तो राजनैतिक जीवन में जीने वाला व्यक्तियन, पारिवारिक जीवन में जीने वाला व्यक्तियन, सामाजिक जीवन सांस्कारिक जीवन में जीने वाला व्यक्तियन, हमन ज्यादा पूजा पाठ के नियम वाला नहीं जाना। अगर कोई भी हमन करा भूल चूक होत हो ही तो भगवान से हमारा क्षमा प्रदान करवाहा। ऐसे निवेदन और प्रार्थना के साथ आप मन मोला बुलाया, सम्मान दिया, तेकर लिए आप सब मन के आभार व्यक्त करते हुए भैया रामेश्वर जी के साथ मऊ गांव के मन गे रही है, ये चबूतरा ला बनवा दे करके मांग कर रही। मैं मतलब विश्वास दिलाए हैं चबूतरा ला बना राशि के भी कोई सीमा नहीं बांधे, हम इंजीनियर ला भेज करके एक एस्टिमेट बनवा करके तो आज ये बहुत ही पवित्र धार्मिक आयोजन में मैं घोषणा करा था वहां ये मंच के निर्माण के। यही सब शब्द के साथ जब भी मोर जरूरत पड़ी, जब भी मोर आवश्यकता पड़ी, मैं कोई बाहर के व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे कस किसान के लेकर आओ, किसान आप मन आदेश करिहा, अपन समस्या ला बताहा। और जब भी आप मन ये जरूरत महसूस करिहा कि हमारे विधायक ला हमारे बीच में होना चाहिए, चाहे काकरो घर परिवार के व्यक्तिगत आयोजन रहा है, चाहे सार्वजनिक आयोजन रहा है, चाहे सामान्य दिन रहा है, आपके एक संकेत मिल ही तो सदैव मोला आप मन अपन बीच में पहा। ये आप मतलब विश्वास दिलाते हुए आप सब नमन सादा प्रणाम है, नमन है। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की।